आप अपना शुभ परिचय बताइए। आज जो है जंतर मंतर पे काफ़ी संख्या में लोग जुटे हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम हूँ और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और आज जो जंतर मंतर पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो दो मुद्दों को लेकर जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की स्टैचू लगवाना, और हम जो जुड़े हुए हैं वो अगेंस्ट दी कॉलेजियम सिस्टम और अगेंस्ट दी वर्डिक्ट गिवन बाय दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट के विरोध में भी यहाँ पर आए। ये जो मूर्ति क्यों हटा दी गई, ऐसा जो लगा हुआ था, इससे उनको क्या क्षति हो रही है कि जिसको देखिए, मूर्ति जो हटाने का जो कारण था, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मूर्ति हटाने का कोई भी कारण नहीं था। कारण इनकी ईगो थी कि किस प्रकार अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग 14 अप्रैल पे पार्लियामेंट के अंदर घुसाते हैं। और ये बाबा साहब के कोटेशन जो है, दी पॉलिटिकल पावर इज दी मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस, वो पॉजिटिव एनर्जी लेते थे। देखिए, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने चप्पल पहननी बाद में सीखी है, मैं पार्लियामेंट पे आना पहले शुरू हुआ। तो इन लोगों को लगता है कि कहीं और भी लोग जो है बाबा साहब से इंस्पायरेशन लेके बाबा साहब की बात ना करने लगे, इसलिए उन्होंने वो मूर्ति हटाई। सवाल केवल मूर्ति हटाने का नहीं है, आप हटाइए। पिछली बार आपने प्रदर्शन किया था, जेल भी गए थे हमारे वकील साथी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकारें शांत है, मौन है इस मामले को लेकर। देखिए जी, आज तो मैं भी मौन हूँ। आज मैं इसलिए मौन हूँ कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि आप मूर्ति लगवाने आए हैं या संविधान बचाने आए हैं, तो मैं कहूंगा कि मैं संविधान बचाने आया हूँ। बिल्कुल, मेरी लड़ाई मूर्ति लगाने की नहीं है। मूर्ति तो जब मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा या समाज पार्लियामेंट में जाएगा तो सैकड़ों हजारों लगवा देगा, परंतु मूर्ति लगवाने से ज्यादा जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिक्टेटर पूर्ण जो रवैया है, जो कास्टिस्ट रवैया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है, उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट में मैं यहाँ हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सब क्लासिफिकेशन और विद इन द रिजर्व कैटेगरी इज परमिशिबल, दैट इज इनकरेक्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट लिस्ट के अंदर प्रेसिडेंट भी, जो पार्लियामेंट भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता। तो जब सुप्रीम कोर्ट ये पावर देता है स्टेट्स को, तो वो अल्ट्रा वायरस है और वो एक उनकी कास्टियस्ट और बायसनेस दर्शाता है। उसके बावजूद भी आपके SC ST वर्गीकरण को लेकर पार्लियामेंट छोड़िए, संसद में छोड़िए, बताइए, जज साहब उसके ऊपर अपना वो कर रहे हैं। देखिए, आप जो कहना चाहते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि संविधान के अंदर हेर फेर पार्लियामेंट से संभव है, जजिस से संभव नहीं है। अगर पेशवाई DY चंद्रचूड़ साहब ये चाहते हैं कि मैं अनुसूचित जाति के आगे हंडिया और पीछे झाड़ू लगा दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर पंकज मित्तल साहब जो जस्टिस हैं, वो अगर ये कहते हैं कि हमें गीता और रामचरितमानस के हिसाब से न्याय करना होगा, तो मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि ये भारत सिर्फ संविधान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना ही रामचरितमानस से चलेगा। तीसरी चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट से शेड्यूल कास्ट ने कभी डिमांड नहीं की कि हमारे अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जाए। चौथी चीज ये, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट लॉ मेकिंग एजेंसी। पांचवी चीज ये कि 7% ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट डाइल्यूट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। जो अगर कोई संविधान में चेंज होगा भी, तो वो पार्लियामेंट के अंदर जो आज 800 लोग बैठे हुए हैं उनके हिसाब से होगा। पांचवी चीज, जो जब सुप्रीम कोर्ट जो है, जो ये निर्णय दिया है, वो बिल्कुल गलत है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कॉलेजियम सिस्टम से आने वाला कोई भी जज, चाहे वो जस्टिस BR गवई हो या चंद्रचूड़ हो, हम पे उस पर विश्वास नहीं है। वकील साहब, आप लोगों के इतने जोर शोर करने पर लाखों लोगों की भीड़ आपने इकट्ठा कर दी, सरकारों की कानों पर जू नहीं रेंग रही है। देखिए, एक वो हट कर उतरी आई है। सर, मेरी बात सुनिए, यहाँ जो भीड़ है वो संगठनों की भीड़ है, समाज की भीड़ नहीं है। जो आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप उधर मंच की तरफ दिखाएं। बिल्कुल, यहाँ जो लोग आए हैं वो राज्यसभा की सीट मांगने आए हैं, कौंसलर की सीट मांगने आए हैं, वो लोग अपनी मलाई खाने आए हैं। वो परसों भी NDA से मिलकर आए थे, अब यहाँ से जाके कह देंगे कि 2 लाख लोग मेरे संगठन के पीछे हैं, मुझे राज्यसभा बनवा दो। ये लड़ाई लड़ने थोड़ी आए हैं। अब आधे से ज्यादा पोल खोल रहे हो, पोल खोल रहे हो। पोल क्या पूरा, इनमें से मैं तो खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाबलत। मुझे एक बात बताओ, कोई एक आदमी इस मंच से अगर ये कह के गया हो कि भाई मेरी पार्टी ने अगर बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगवाई या रिजर्वेशन का फैसला वापस नहीं लिवाया, तो मैं उसका जो विरोध करूंगा। अब ये क्या काम करेंगे, चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन की गोदी में बैठ जाएंगे, NDA से पैसे लेके आएंगे, फिर ये अपने आप को जो है वो जो कसाई है ना, कसाई को बकरे का रहनुमा दिखाएंगे और यहाँ से ले जाके बेच देंगे। मुझे एक बात बताओ, जो ये संगठनों के नेता हैं, 4 पुलिस के डंडों से डर के भाग गए। अरे अगर मूर्ति लगवानी,
अगर मूर्ति लगवानी थी तो ये वकील भी यहाँ खड़े हुए हैं सैकड़ों, आप पैदल चल के तो दिखाते। ये 4 बूंद बारिश की पड़ने लगी है, अबे नमक की डली हो, ऐसी क्रांति नहीं चाहिए। अब आप हमसे पूछिए क्यों आए हो? हम इसलिए आए हैं कि खुल के मंच से भी एक वकील का कर्तव्य है कि जब इनजस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी धाड़े और सड़कों पर भी धाड़े। तो हम सड़कों पर इसलिए आए हैं कि समाज को जागरूक कर सके कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम। अरे 10 साल बाद आपको भी चुनाव लड़ना है, आप अपनी जमीन तलाशना करने के है। बाद भी अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती, आगे की क्या आप लोगों की प्लान होगा, क्या करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, सरकार संज्ञान ले ना ले, बाबा साहब के बच्चों ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। ये वो समाज है जो खाल उतार के जूते बना देता है। रूप में आएंगे भव्य रूप से, यानी कि हो सकता भविष्य में। नहीं, हम संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। 2 अप्रैल के आंदोलन से बहुत सारी चीजें हमने सीखी है और उस आंदोलन को हम जो है बरकरार रखेंगे संवैधानिक माध्यम से। अब आपकी बात। वकील साहब, आप भी 10 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, आप भी अपनी जमीन तलाश करने आज यहाँ पर आए हैं इतने सारे हजारों वकीलों के साथ में। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। हक परस्ती, असली बात नहीं, बिल्कुल हक परस्ती में जब कभी राय शुमारी होगी जी, वहाँ सबसे पहले आवाज हमारी होगी। और रही बात राजनीति की, देखो आज भी अगर एनडीए की गोदी में बैठ जाऊं तो काउंसलर बन जाऊंगा, आम आदमी पार्टी की गोदी में बैठ जाऊं तो हो सकता है विधायक बन जाऊंगा, और ऑल इंडिया का जो ढपली गाने लग जाऊं तो हो सकता है सांसद का टिकट मिल जाए। दूसरी बात, ऐसी हमें रहनुमाई नहीं चाहिए। देखिए आज 10 साल बाद का सवाल आपको दे रहा हूँ, जो पार्टी बाबा साहब का अपमान करेगी, जो पार्टी संविधान का अपमान करेगी, वो कल भी हमारी जूते की नोक पे थी, वो आज भी जूते की नोक पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के वो सिपाही हैं हम, जिन्होंने पूना पैक्ट पर इस्तीफा दे दिया था। बहन कुमारी मायावती ने सहारनपुर के मुद्दे पर पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया था। रही बात हमारी, सुनो, टिकट में तो हमेशा रहेंगे, टिकट में तो हमेशा रहेंगे, परंतु यकीन मानिए कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे। हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। जितना हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और इस सत्ता के खिलाफ ये वकील बोल रहे हैं ना, यकीन मानिए पार्लियामेंट में अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा कोई भाई जाएगा, मेरी कोई बहन जाएगी। अम्बेडकरवादी जाने चाहिए, बिल्कुल जाने चाहिए, लेकिन अम्बेडकरवादी वो भी जो बाहर तो शेरों की तरह धाड़े पर अंदर बिल्ली की तरह नामी में आए। 150 बैठे चंद्रशेखर के अलावा कोई दूसरा धाड़ी नहीं, 800 है टोटल जो सांसद है 800 है, 800 में से कोई भी नहीं बोल रहा। और मैं ये चाहूंगा कि जो शेर की खाल में जो भेड़िया है, समाज उन्हें पहचाने और उनका नाम। तो अगली बार हिसाब करोगे इन सबका? हिसाब तो अभी वोट की चोट से। अरे वो महकती हिसाब तो हम करेंगे। इस बार आपने पीडीए को जिताया, लेकिन पीडीए का कोई नेता नहीं, हमने नहीं जिताया। भाई साहब सुनो, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सिपाही हूँ और रहूंगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कोई नागनाथ और सांपनाथ नहीं हूँ। मैं जो पार्लियामेंट में तो संविधान की फोटो लेके घुसूं, परंतु वहाँ अंदर मुंह में दही जमा के और गुलगुले खा के चुप बैठ जाऊं। बाबा साहब की मूर्ति हटेगी तो भी पार्लियामेंट में धाड़ूंगा, और अगर रिजर्वेशन बदलेगा तो भी, वरना हम सड़कों पर तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। तो अभी वर्गीकरण कर दिया है, इस पर क्या कहना है? ये जो SC/ST में वर्गीकरण कर दिया है, आप लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर हमारा एक समाज लड्डू बांट रहा है, तालियां बजा रहा है, खुशी मना रहा है। देखिए ऐसा है, वो जिस समाज के आपकी जिम्मेदारी बन जाती है समझाना। नहीं, क्यों बन जाती है? हमारी ठेकेदारी है हमारी। हम अपने बड़े भाई हो आप, बड़े भाई। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरे घर में आग लग रही है, मैं पड़ोसियों के घर में आग बुझाने जाऊं? मेरा तो आज तक कोई चीफ जस्टिस बना नहीं। मेरे तो समाज में किसी ने रोल्स रॉयस नहीं ली, जैसा अंबानी ने बिहा किया, किसने किया मेरे समाज ने? आप कहते हो कि आपकी जिम्मेदारी, अरे मेरी जिम्मेदारी है तो तुम तो मामरी धी को धीमरी ढींगड़ा को सरकार ने रिजर्वेशन खत्म किया तुम्हारा, और तुम कह रहे हो चमार खा गए। ऐसा है ये ना, जब तक बाबा साहब को मानने, मेरी बात सुनो एक बात, जी। शायद आपको ना पता हो, बिल्कुल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चमार नहीं थे, ना जाटव थे, बिल्कुल महार थे। महार मतलब मेहतर मतलब जो जाति है। तो महाराष्ट्र अब वो क्या कह रहे हैं कि हमारा तो रिजर्वेशन ये खा गए। अरे कितने चीफ जस्टिस बन गए आज तक चमारों के, मीनाओं के, महारों के? कितने चीफ सेक्रेटरी है, कितने लोगों पे मर्सिडीज है? और मुझे आप बताओ जी, आपके पास कितने NDTV जैसे, जितने आपके पास कितने स्टूडियो बने हुए हैं? अब मैं आपसे कहूं कि आप जैसे जो पत्रकार लोग हैं, वो सारे पत्रकार लोग जो है आने वाले पत्रकारों को गला घोट के मार रहे हैं, तो आप लोग उनका जो हिस्सा खा रहे हो। तो ऐसा है, हर बात का जवाब नहीं। वकील साहब, मीडिया आपके पास नहीं है, पत्रकार आपके पास नहीं है। बाबा साहब 100 साल पहले मीडिया करते करते 4-4, 5-5 अखबार निकाल के चले गए। आपकी आवाज कैसे जाएगी घर घर तक? देखिए, मेरी आवाज के लिए जब तक ये गोदी बिकाऊ
भ्रष्ट मीडिया के अगेंस्ट में आप जैसे लोग जो बारिश में नंगे पैर भूखे प्यासे चक्कर खाते हुए रिपोर्टिंग कर रहे हो ना, ये बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं। हमारे पास भी ऑफर है, अगर मैं भी चाहूँ तो 5,000 रुपए लेके जो है मैं इंडिया टीवी पे बैठ जाऊँ, दूसरे पे बैठ जाऊँ, लेकिन 5,000 से ज्यादा आप जो लोग लड़ रहे हैं भूखे प्यासे, वो हमारे समाज की आवाज है और यकीन मानिए ये आवाज आगे तक उठेगी। चलते चलते आखिरी, दिल्ली एनसीआर से बहुत सारे लोगों के आने की संभावनाएं थी आज के प्रोटेस्ट को लेकर। जो लोग इस बार नहीं आ पाए हैं, 21 तारीख को भी एक कॉल की गई है, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी 21 तारीख के बारे में बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूँ। पहले आप एक भारत बंद की कॉल कर दी है। नहीं, मेरी एक बात सुनिए जी कि 2 अप्रैल 2018 पे हमने 13 जाटव चमार लोग शहीद किए। बिल्कुल, एक वाल्मीकि भी था उनमें। मैं जाटव को जानता हूँ। जी जी जी। मैं नहीं चाहता मेरे समाज का कोई भी बच्चा जो है शहीद हो या उस पर कोई मुकदमा लड़े, चाहे मैं 2 साल बाद में इस लड़ाई को लड़ लूं। भारत बंद का आह्वान जिस दिन बहन कुमारी मायावती की तरफ से होगा या जाटव समाज, वो दिन तो नहीं आएगा कभी भी, वो नहीं आएगा। तो अब हम नहीं लड़ेंगे। आप जैसे शेर है बहन जी के लिए, बहन जी नहीं निकलने वाली। नहीं, आप चाहे बहन जी निकले ना निकले, आप मुझे एक बात बताओ, आप जैसे शेर, मैंने बताया ना, रिजर्वेशन के मामले पे किसने जुबान खोल ली? जी, बहन जी के अलावा आपके शेर कौन है, मुझे बताए ना। हमने तो बताया ना कि आप शेर है हमारे। मैं बता रहा हूँ, बहन जी ने लिखा आपातकाल लग चुका है, आपको अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन वापस लेना होगा। बहन जी कह रही है समाज को एक हो जाना चाहिए, नेता एक क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं, नेता क्यों होंगे? तो बहन जी बड़ी, उनको अपील करनी चाहिए, सारे नेता को बुलाना चाहिए। एक बात बताओ ना, नेता तो यहाँ मलाई खाने के लिए बैठे हुए हैं। कल जो है एनडीए से मिल आए, कुछ भाजपा से मिल आए, कुछ जो है बहन जी से कहाँ मिल पाते हैं? क्यों नहीं मिल पाते? मैं नहीं मिल पाया 10 सालों के पत्रकारिता करते करते समाज की। हम मिलवाएंगे आपको। एक बात बताओ ना, आप नरेंद्र मोदी से कितने मिले? क्यों नरेंद्र मोदी से क्यों मिलेंगे हम? नहीं, आप मुझे हमारा मन ही नहीं है अंदर से, सुनिए, हमारा मन ही नहीं है अंदर से मिलने का। ठीक, जब रही बहन जी की बात, बहन जी से मिलने, सुनो ना, मैं बाबा साहब से कभी नहीं मिला। सुन लो, पैदा ही नहीं हुए थे। नहीं, मैं बाबा साहब से नहीं मिला, साहब काशीराम से नहीं मिला, लेकिन गर्दन कटवा लूंगा अगर उनकी विचारधारा पे जो है कोई आ आई। दूसरी बात, मिलना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप ये देखिए, आज आप जितने पत्रकार हो, क्या मैं आपसे कहूं कि आप बीजेपी से पैसा लेके यहाँ आए हो? आपके मन में समाज का दर्द है, आप हमारी आवाज उठाना चाहते हो, तभी यहाँ पे खड़े हो ना। अब मैं ये कहने लगूं कि नहीं आप तो बिकाऊ हो, नहीं, ये बात सही नहीं है। तो जब मैंने क्या कहा, 21 अगस्त का आंदोलन तब होगा। एक बात तो बताओ, नाराज हो गए हो? नहीं, नाराज नहीं हूँ, क्योंकि एक वर्ग ये कह रहा है कि ये लोग डर गए। इन्हें हम बता दें कि हमारी लड़ाई कोई पानी का बुलबुला नहीं है। हमने तो 5,000 साल की लड़ाई 2 साल 11 महीने 18 दिन में बदल दी थी। हमने तो इनकी छाती पे मूंग दला है जब बहन जी की सरकार आई थी। और हम जैसे जो आज कोट पैंट पहन के आए हैं, इन्हें वही चीज तो हजम नहीं हो रही। ये कहने की सब क्लासिफिकेशन नहीं है, ये हमारी मेहनत है। और यकीन मानिए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, जिस दिन केंद्र सरकार ये कहेगा कि हम भील को, हम डोम को, हम वाल्मीकि, हम भंगी को चीफ जस्टिस बना रहे हैं, तो सबसे पहले मैं अपने भाई के समर्थन में मैं आऊंगा। अरे सबसे पहले दिल्ली में रहने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं उन्हें पक्का ही कर लूं। दिल्ली के अंदर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में कोई भी रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस को ही खत्म कर लो। अरे भाई, हमसे बाद में लड़ लेना, बहुत लड़ाई है। दुनिया ने तो चूड़े चमार कह के एक कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें बांट दिया। फूट डालो, शासन करो, जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के द्वारा है। क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बांटा, और ना ही ये बांटा कि ढोल कवाल, छूत पर सुनारी, ये सब ताड़न किया। चलिए, धन्यवाद।